अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिराद रोज के हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब जो है कानून ऐसा पास होने वाला है जो कि कोई भी बंदा कुवैत को छोड़ता है तो 5 साल तक उसको कोई भी वीज़ा न दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पर्पज़ से छोड़े, चाहे वो छुट्टी आए या कुछ भी करे या फिर उसका काम वगैरह नहीं है। पूरी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे गिरफ्तारी के हवाले से अभी आपको मालूम है चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो अगर आपका सिविल ID कहीं पर भूल चूक में कहीं रूम वगैरह या कहीं पर रह जाता है तो बिल्कुल भी आप आगे जाने की कोशिश ना करें, अपना सिविल ID अपने पास में रखें, तभी जो है आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुवैत के अंदर एक नया कानून जो है वो लागू होने वाला है। अभी इसका प्रपोजल जो है वो रखा गया है। कैबिनेट की मीटिंग में इसको देखा जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद में अगर सही लगेगा, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करनी है, कुछ भी करना है, इसमें कुछ भी बदलाव करना है तो उसके बाद में भी पास हो सकता है या फिर डायरेक्टली ऐसे भी पास हो सकता है। जो रखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें चीज़ें रखी गई हैं। सबसे पहले अगर कोई भी बंदा कुवैत के अंदर जाता है नए वीज़ा पे और उसके बाद में अगर वो बंदे को कोई भी कफिल वगैरह या कंपनी वगैरह कोई भी परेशान वगैरह करता है किसी भी तरीके से, अगर वो वापस आता है कुवैत से या छुट्टी आ जाए या फिर उसको उसका कफिल स्पॉन्सर वगैरह जो भी है वो अपना वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं करने को बोलता है, नहीं करने देता है, वो बंदा सोचता है मैं छुट्टी जाऊँ और उसके बाद में जब मेरा इकामा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं कुवैत में आ जाऊँगा, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या होगा, अगर कोई भी बंदे को किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी बंदा परेशान कर रहा है या तो उसको राज़ी कर ले, सारी चीज़ें कर ले, अपने वीज़ा वगैरह को ट्रांसफ़र वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो उसी के पास में उसको टाइम बिताना होगा। और अगर वो छुट्टी आता है किसी भी तरीके से और वो वापस नहीं जाता है, सोचता है मेरा इकामा वगैरह ख़त्म हो जाएगा, दूसरे वीज़ा पे दूसरी जगह पे चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। फिर उसको 5 साल तक इंतज़ार करना होगा। किसी भी से कोई भी मतलब से अगर वो बंदा कुवैत को छोड़ रहा है और उसके बाद में जो जाने की कोशिश करेगा तो 5 साल तक नहीं जा सकता जब तक फाइनल एग्जिट नहीं आएगा। मतलब फाइनल वहाँ से करके आया, सारा कुछ क्लियर करके आएगा, उसके बाद में तो जा सकता है नहीं वीज़ा पे। लेकिन छुट्टी वगैरह या किसी भी तरीके से घूमने के इरादे से आया और उसके बाद में जाने की सोचेगा तो बिल्कुल भी उसको जाने नहीं दिया जाएगा। तो एक कानून है जो क्या इस तरीके का रखा गया है और इससे कहा गया है कि जो बंदे जाने की सोचते हैं कि कोई कुवैत को छोड़ देते हैं उसके बाद में नए वीज़ा पे आ जाएंगे, ये बंदा परेशान कर रहा, सारी चीज़ें कर रहा, तो इस तरीके से इन चीज़ों को देखते हुए ये कानून जो है वो पास किया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, सही है गलत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये कानून अगर पास हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी आएगी और एक ही जगह लोग जो है वो बंद जाएंगे और फिर कुवैत को अगर छोड़ेंगे तो 5 साल तक ऑटोमेटिकली उनको वहाँ से बैन कर दिया जाएगा। तो ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, आने वाले वक्त में हो सकता है लागू हो जाए। बाकी जैसे कुछ अपडेट आएगा वो हम आप तक शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।